नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले श्रीकंठ योग के बारे में। श्रीकंठ योग एक बहुत श्रेष्ठ योग है और यदि यह जन्म कुंडली में निर्मित हो गया तो यकीन मानिए यह जातक के जीवन स्तर को बदल कर रख देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जातक किस परिवार में पैदा हुआ है, वह अपने प्रयासों से, अपनी भुजा बल से एक दिन जीवन में अवश्य ही बहुत तरक्की करता है। साथ ही यह जातक बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक भी होता है। तो आइए समझते हैं कि जन्म कुंडली में यह योग कैसे निर्मित होता है। तो देखिए, इसके लिए कुछ शर्तें हैं और बड़ा सिंपल है लेकिन रेयर है। सिंपल का अर्थ है कि आप शीघ्र समझ जाएंगे और रेयर यह योग कम जन्म कुंडली में पाया जाता है। तो देखिए, शास्त्र कहता है कि यदि लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा ये कहाँ स्थित हों, तो ये स्थित हों केंद्र अथवा त्रिकोण में। आपको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, पहले रूल समझ लीजिए। कहा गया कि लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा स्थित हो कहाँ, या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रह केंद्र या त्रिकोण में ही है। और क्या कहा गया कि साथ ही ये अपनी उच्च राशि, स्वराशि अथवा मित्र राशि में हो, तब निर्मित होता है श्रीकंठ योग। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए मेष लग्न की कुंडली ली है। आपकी कुंडली मेष से लेकर के मीन तक किसी भी लग्न की हो सकती है। लग्नेश, स्वराशि, उच्च राशि अथवा मित्र राशि के केंद्र और त्रिकोण में होने चाहिए। तो यहाँ देखते हैं लग्नेश कौन है। तो इस जन्म कुंडली में लग्नेश हैं मंगल, क्योंकि यहाँ एक अंक है। अब मंगल कहाँ स्थित है, तो मंगल स्थित है दशम भाव में, जो कि एक केंद्र है और यहाँ मंगल उच्च के होकर के स्थित है। तो ये पहला जो है रूल सेटिस्फाई होता है। अब दूसरी बात क्या कहेगी, सूर्य। सूर्य स्थित हो अपनी स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में, केंद्र अथवा त्रिकोण में। अब सूर्य यहाँ केंद्र लग्न में ही स्थित और किस राशि पर है, तो यह मेष राशि पर है, जो कि इनकी उच्च राशि है। और साथ ही यह भी कहा गया कि चंद्रमा की भी यही स्थिति हो। चंद्रमा भी स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में हो। तो चंद्रमा त्रिकोण में अपनी मित्र राशि में, चंद्रमा यहाँ होते तो भी यह योग लग जाता, चंद्रमा यहाँ होते तो भी यह योग लग जाता। परंतु उस स्थिति में अमावस्या दोष लग जाता अगर चंद्रमा यहाँ होते, तो अलग बात है। अब इस योग की इतनी महत्ता क्यों बताई गई, तो सबसे पहले आपको मैं समझा दूं कि केंद्र भाव होते हैं प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, और त्रिकोण भाव होता है पंचम भाव और नवम भाव। केंद्र स्थान विष्णु स्थान माने गए हैं और त्रिकोण लक्ष्मी स्थान माने गए, इसलिए इनका जन्म कुंडली में इतना महत्व है। दूसरी बात, लग्न क्या है। अब यहाँ तीनों बलि हो रहे हैं ना, लग्न भी बलि हो रहा है, सूर्य भी बलि हो रहे हैं और चंद्रमा भी बलि हो रहे हैं। अब लग्न क्या है, लग्न हमारा स्वास्थ्य है, हम स्वयं हैं, हमारे मस्तिष्क की क्षमता है, हमारी कार्यशैली, कार्य पद्धति है, हमारा देखने का नजरिया है। तो जब हम स्वयं बलवान हैं, हम स्वयं बलिष्ठ हैं, हम स्वयं शक्तिशाली हैं, तो कहने की आवश्यकता नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बिकॉज अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारे लिए कुछ भी संभव है। तो यहाँ लग्न का बलि होने का अर्थ यह हुआ कि आप स्वस्थ हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी बाधा हो, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, आप उसका सामना कर सकते हैं, इसका अर्थ यह हुआ। अब सूर्य, ग्रहों के राजा, आत्मबल के परिचायक, आत्मा के कारक, और सूर्य हमें प्रकाशित करते हैं। अगर कल्पना कीजिए कि अगर सूर्य प्रकाश देना छोड़ दें तो अंधकार व्याप्त हो जाएगा और जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्या स्थिति होगी उस समय। तो सूर्य की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी होना बहुत अनिवार्य। अब सूर्य उच्च के, यानी आपका आत्मबल, आत्मविश्वास उच्च का, आप स्वाभिमानी और आप किसी भी परिस्थिति में ना डिगने वाले, और साथ ही मन के कारक चंद्रमा। कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप कितना भी स्वस्थ हों, परंतु यदि आप मन से निराश हों,
हताश हों, जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हों, तनावग्रस्त हो जाते हों, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हों, तो सफलता संदिग्ध हो जाती है। परंतु जब चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में हो रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि जातक का अपने मन पर काबू है, अपने मन पर वश है और वह कार्यों को संपादित कर सकता है। उसका मनोबल अच्छा है, उसका अपने मन पर नियंत्रण है, वह जल्दी हताश नहीं होता, जल्दी निराश नहीं होता और किसी भी परिस्थिति में अपने कार्य को सिद्ध करने की क्षमता रखता है। अब यहाँ पर कितनी अच्छी स्थिति, तभी कहा गया यह श्रीकंठ योग। और श्रीकंठ योग में यह भी पाया जाता है कि जिन जातकों का श्रीकंठ योग में जन्म होता है उनकी भगवान शिव के प्रति भी बड़ी श्रद्धा और आस्था होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब मैं इसके फल को बता दूं। इतना जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उससे आप समझ गए होंगे कि इसका फल क्या होगा। निसंदेह ऐसा जातक आत्मबली, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, सफल और अपने मन पर काबू रखने वाला विजयी होता है। ऐसे जातक जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी एक विशिष्ट मुकाम और विशिष्ट पहचान बना करके रखते हैं और ऐसे जातकों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। इन्हें भगवान विष्णु और भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और ये जातक अपने प्रयासों से अपने जीवन में निरंतर उन्नति और तरक्की करते हैं। साथ ही ऐसे जातक परम आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं और अध्यात्म और धर्म के प्रति इनका विशेष लगाव होता है और इनका प्रयास भी होता है कि अध्यात्म और धर्म को यह आगे लेकर के जाएं और यह मानव के कल्याण के लिए भी बहुत चिंतित रहते हैं और मानव के कल्याण के लिए यह विशेष प्रयत्न भी करते हैं। अगर देखा जाए तो कुल मिला जुला करके श्रीकंठ योग अगर किसी की जन्म पत्रिका में शुद्ध तरीके से निर्मित हो गया तब कहने की आवश्यकता नहीं, यह योग जातक को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाई देता है। अब इस योग का पूर्ण लाभ कब मिलता है? इस योग के पूर्ण लाभ के लिए आपको देख लेना होगा कि चंद्रमा पक्ष बल में अच्छी स्थिति में हो और सूर्य 0 अंश पे ना हो और साथ ही अंतिम अंशों पर ना हो, साथ ही सूर्य इत्यादि पर, इन ग्रहों पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो। देखिए यह एक फैक्ट है कि कहीं से भी अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति को सफलता नहीं मिलेगी, पर होता यह है कि संघर्ष जीवन में बढ़ जाता है। तो यहाँ यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। परंतु यदि ऐसा नहीं है तो निसंदेह ऐसे व्यक्ति अपनी क्षमता से, अपनी सफलता से और अपनी योग्यता से चमत्कृत कर देने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय श्रीकंठ योग। मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि आप लोग कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और कहना चाहूँगा आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूँ ही देते रहें। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।